अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आइंदा भी अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। इस तरह के क्वेश्चंस मुझे इंस्टा पर भी पूछे जाते हैं, कमेंट सेक्शन पर भी आते हैं और ये रिसेंटली अगेन इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि फ़ाउंडेशन परचेज़ की लेकिन उसका शेड डार्क आ गया है तो उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो लोग जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी इशू नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपके पास फेयर कम्प्लेक्शन के क्लाइंट्स आते हैं उसी तरह से आपके पास डार्क कम्प्लेक्शन के क्लाइंट्स भी आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप बिगनर हैं और आपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई एक्सपेंसिव फाउंडेशन परचेज़ की और जब आपको फाउंडेशन रिसीव होती है तो आपको पता चलता है कि वो शेड तो आपके कम्प्लेक्शन से डार्क है। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जिनके पास कोई डार्क फाउंडेशन है और वो समझती हैं कि उनकी फाउंडेशन वेस्ट है। आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ इसलिए जो फाउंडेशन वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ इसका शेड काफ़ी डार्क है और इसका शेड भी मैंने आपको शो किया था 03 शेड है। और ये भी पॉसिबल है कि लाइट की वजह से इस वक्त ये शेड आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअल में ये शेड काफ़ी ज़्यादा डार्क है। सांवली रंगत की गर्ल्स इसको यूज़ कर सकती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी डार्क फाउंडेशन बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी अगर आप उसको इस तरह से यूज़ करेंगे। अब जो इन्वेस्टमेंट आपने फाउंडेशन पर करनी थी वो कर ली, या तो फिर उस सारी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर दें या फिर आप ये करें कि कोई भी अफोर्डेबल कंसीलर परचेज़ करें। जैसा कि आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं मिस रोज़ का ये कंसीलर है, काफ़ी अफोर्डेबल है और इसकी प्राइस भी मैं आपको शो कर देती हूँ। जब ये मैंने परचेज़ किया था तो इसके ऊपर स्टिकर भी शो कर देती हूँ, 180 प्राइस लिखी हुई है और तकरीबन 170 में ये कंसीलर जो है मैंने परचेज़ किया था। आप इस कंसीलर में कोई भी आइवरी शेड परचेज़ कर लें या कोई भी फेयर टोन का शेड परचेज़ कर लें। और ये लिक्विड कंसीलर जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसका शेड भी मैं आपको शो कर देती हूँ, आइवरी 6 है। तो जब भी आपने अपनी इस तरह की फाउंडेशन को अप्लाई करना हो तो आप कंसीलर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर फाउंडेशन में मिक्स कर लिया करें। और जब आप इस तरह से मिक्सिंग करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने लाइट पिगमेंट को कितना ऐड करना है, मतलब कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है। अब जैसा कि आपने देखा है यहाँ पर मैंने मिस रोज़ का आइवरी कंसीलर फाउंडेशन के साथ अप्लाई कर लिया है। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी और दोबारा मैं इसको अप्लाई करके भी आपको शो करूँगी कि हमारे शेड में कितना चेंज आया है। तो अब जैसा कि आपके सामने है यहाँ पर मैंने कंसीलर को फाउंडेशन के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको स्वैच करके शो करती हूँ कि हमारा शेड कितना लाइट हुआ है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो फाउंडेशन मैंने पहले अप्लाई की थी वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गई हो इसलिए डार्क दिख रही है, तो आपके सामने मैं इस ब्रश को साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद इसी फाउंडेशन का फ्रेश स्वैच दिखाती हूँ। तो ये वो फाउंडेशन है जिसे हमने कंसीलर से मिक्स नहीं किया था, मैंने आराम से इसको पिक कर लिया है और अब आप देख सकते हैं इन दोनों स्वैचेस में कितना डिफरेंस आया है। अभी भी अगर आप इस शेड को ज़्यादा लाइट करना चाहते हो तो आप कंसीलर की क्वांटिटी को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने अगेन कंसीलर को मिक्स किया है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कंसीलर का पिगमेंट ज़्यादा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि हमने फाउंडेशन के शेड को मज़ीद लाइटर कर लिया है। तो ये मिक्सिंग आपने अपने कम्प्लेक्शन को देखते हुए करनी है और जब आपको फ़ील हो कि ये शेड हमारे कम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है उतनी मिक्सिंग करने के बाद उस फाउंडेशन को यूज़ किया जा सकता है। आपकी फाउंडेशन वेस्ट होने से बच जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, काशीज़ की ये फाउंडेशन HD कवरेज देती है और ब्राइडल बेस के लिए बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपने किसी भी ब्राइडल के फेस पे आपने पेंट कर दिया हो। जैसा कि आपके सामने है, मैं इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये ड्राई हो गई है तो जिस जगह हमने स्वैच किया था उससे हट के ये बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो रही। ट्रांसफ़र प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये फाउंडेशन बेसिकली ब्राइडल्स के लिए बेस्ट है या उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें HD कवरेज चाहिए हो। लेकिन अगर आपने हल्का फुल्का मेकअप करना है तो आपको इतनी ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं होती। जी, तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने इस चैनल को फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।